बाला माता जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आज आपने शून्य अंक के बारे में मतलब चर्चा करी है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। कैसे हैं आप? अरे मैं तो मस्त हूँ, आप सुनाइए। बस सब बढ़िया। सुनने सुनने पे आपने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा जी, क्या समझा बताइए तो, सुनने के बारे यही है में। बस। शून्य ही शून्य एक अंक नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। जब मनुष्य अपने अहंकार, इच्छाओं और मैं की भावना को शून्य कर देता है तब वह परम सत्य के निकट पहुंचता है। कि शून्य का अर्थ खालीपन नहीं है, पूर्णतः है। जिस प्रकार आकाश स्वयं शून्य दिखाई देता है पर उसी में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसी प्रकार जब मन शांत और रिक्त होता है तब उसमें ईश्वर का अनुभव होने लगता है। जब आपका मन अंदर से शांत रहता है, जब आप धैर्य में रहते हैं, तभी आपको वो ईश्वर की अनुभूति होती है। जो कि वो ब्रह्मांड, जो पूरा पूरा परमात्मा जो है, पूरा ब्रह्मांड जो चला रहा है, पूरा जो है शून्य है जो, वो तभी हम महसूस कर सकते हैं जब अंदर से शांत रहेंगे। फिर जब अहंकार था तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। जब हमारे अहंकार होता है, जब हमारे, तब हमें ईश्वर का अनुभव ही नहीं होता। और जब आप शून्य में चले जाते हैं तब ऑटोमेटिकली परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो एक कहावत भी है, जब आपने सुना होगा, बचपन में भी हमने पढ़ा है कि जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नहीं। तो जब मैं था तब हरि नहीं का मतलब यह है कि मैं मतलब अहंकार, जब अहंकार था तब हरि कहाँ से होना था। पर जब हरि हुआ तो मेरा सारा का सारा मैं खत्म हो गया, पूरा अहंकार ही खत्म हो गया। और जैसे आपने बताया, गणित में शून्य का महत्व अद्भुत है। अकेला शून्य कुछ नहीं, लेकिन किसी संख्या के साथ अगर वो जुड़ जाए तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ा देता है। इसी प्रकार मनुष्य जब स्वयं को ईश्वर के चरणों को समर्पित कर देता है तब उसका जीवन भी असाधारण बन जाता है। तो जितना हमारे अंदर ऐसी भावना होगी कि हमने अपना पूरा समर्पण भाव जब हमारा रहेगा, तभी हम शून्य जो है उसकी तरफ जा सकेंगे, या वो हमें मिल पाएगा। शून्य हमें तीन बातें भी सिखाता है कि अहंकार हमें नहीं रखना चाहिए, वर्तमान क्षण में ही जियो, होनेपन में स्वयं को परम शक्ति के प्रति समर्पित कर दो। जो भी परम शक्ति जिसे आप मानते हो उसमें अपने आप को समर्पित कर दो। जब मन हमारा शून्य हो जाता है तब चिंता भी हमारी समाप्त हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो अपेक्षाएं होती है ना, वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है। और भीतर से इतनी शांति होती है, भीतर से हमारी जो अंदर शांति होती है उसका उदय होना स्टार्ट हो जाता है। और शून्य जो है वो एक्चुअल में अंत नहीं है, बल्कि अनंत की शुरुआत है। मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि शून्य हो गया, नहीं बोलते, किसी को बोलते हैं शून्य हो गया। शून्य का मतलब जीरो नहीं होता, वो तो अनंत की शुरुआत हुई है। तो जो मनुष्य जीवन में शून्य बना लेता है वही अनंत को प्राप्त कर लेता है। शून्य होना जो है वो हारना नहीं है, बल्कि क्या, परम सत्य के लिए स्वयं को तैयार करना है। जो भी यात्रा हमारी चल रही है परम शून्य की, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे उस शून्य में लीन होने के लिए, विलीन होने के लिए। यही समझ में आया प्रभु जी। जी जी भैया जी, बहुत अच्छा बताया आपने। यही है खाली होना। शून्य। हाँ हाँ, खाली होना पड़ेगा हमको, शून्य होना पड़ेगा। तभी तो वो फिर शून्यता प्रकट हो जाएगी भीतर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जितना हम शून्य में जाएंगे उतना हम लोग अनंत में चले जाएंगे। जी जी वही है। भैया। प्रणाम प्रभु और, जी। और कैसे बहुत चल रहा अच्छा। है आपका दिनचर्या। अखिलेश जी बहुत अच्छा बताया आपने। माता जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। धन्यवाद। हाँ जी, बाला माता जी प्रणाम। प्रणाम सबको। जी अखिलेश जी जी ने आप। बहुत अच्छा बताया। मैं हाँ भी यही चाह रही थी कि सुनने का एक महत्व है। जब हम सुनने में चले जाते हैं तो उसी प्रकार जैसे कि बोध में सुनने में जाने में निर्वाण का होता है और जैन में निर्विचार हो जाता है। इसी प्रकार जैसे अगर हम सुनने में चले जाते हैं, कल्पना से जैसे कि एक बीज को हम अगर धरती में डालते हैं
वो जब खत्म हो जाता है तो एक वृक्ष का रूप ले लेता है। इसी प्रकार जैसे हम अपने सेंटर में शून्य में आ जाते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है और एक अंदर से बहुत ही ज्यादा आनंद और आनंद की अनुभूति होती है। शून्य अपने आप में पूर्ण है। शून्य अपने आप में पूर्ण है। ऊर्जा और चेतना यानी कि जैसे एक केंद्र है, केंद्र से के बीच में रहते हुए इससे हमें एनर्जी और ऊर्जा मिलती है। यही समझ पाई मैं शून्य से। जी जी माता जी। और ये वो शून्यता का हमें ना अनुभव भी कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ ध्यान जी। में बैठकर जब हम शांत होते हैं ना, शून्य होना मतलब क्या, ये मन के विचार जो चल रहे हैं उसको शांत कर दो तो वो भीतर से ही वो प्रकट होने लगता है आनंद। वो ऐसा ना आनंद। एक बार मेरे को ना अनुभव भी हुआ था ऐसे सुनने के ऊपर। हाँ उन हाँ दिनों में ना मैं ओम 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 बहुत जैसे जैसे जाप करती थी ओम ओम का। जैसे मैं ना लेटी हुई थी ना तो मेरा हाथ ना अपने जैसे घर के कमरे की ना दीवार पे चला गया। वो जैसे ही ना ओम जैसे लिखा गया हाथ से ना जैसे ओम, ओ तो बन गया जीरो, ओ और मैं बन गया, मतलब एम, एम का मैं बन गया ओम ओम ओम। मतलब अंदर से एक फीलिंग आई कि मैं एक शून्य हूँ, मैं शून्य हूँ। वो ओम से मतलब जैसे मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, अंदर तक जैसे फीलिंग हुई इस बात की मुझे। ये क्या अनुभव था ये नहीं मुझे पता। हाँ, वो आपको भीतर से वो आया। हम आप ओम हम्म, में जब जाते हैं ना तो वो महसूस कराता है ना। वो हाँ प्रकृति जी, दिखा रही थी आपको। जी जी माता जी। हाँ जी, ऐसे हाँ जी। आगे है ना, ये झलक दिखाते रहती है प्रकृति। जो ओम वाले से मेरे को याद आया, मेरा भी एक अनुभव ऐसा ही बताता हूँ। वो हम्म, जैसे हाथ ऊपर उठ के हाथ और वो भीतर से आया था ना हाँ जी, मेरा। हाँ जी, हाँ, मेरा हुआ था कि मैं वो विपස්සना में था और फिर वो अहम ब्रह्मास्मि ऐसे भीतर से उठा था। तो फिर है हाँ ना, मैं जी, फिर रूम में गया था अपने ना, तो जहां भी देखता था ना वहां पे ओम की आकृति दिखती थी। दीवार पे हम्म, दीवार पे, फिर चादर पे देखा, बेडशीट पे तो उधर दिख रहा, हाथ पे देखा तो हाथ पे। वो ओम हम्म, ओम ओम ओम, क्योंकि वो ओम ही तो वो उसका ये है ना, बीज है ना। वो शून्य से हम्म, ओम ही ये होता है, अच्छा, वही हाँ है। जी, हाँ, वही से तो उत्पन्न होता है, वो ही उसकी ध्वनि है ना। हाँ जी जी, हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। जी माता जी। ठीक, प्रणाम। और कुछ प्रश्न है आपका? नहीं अभी कोई प्रश्न नहीं आता, नहीं एकदम से दिमाग में आता नहीं ना। जी जी जी, कुछ रहा तो फिर आज पूछ। मैंने एक्चुअली कई दिनों बाद भी अटेंड किया क्लास ना, बहुत दिनों बाद हाँ करी। हाँ, मैं देखा आप थी नहीं अभी हाँ 4-5 दिन, पिछले चार हाँ पांच जी, दिन हाँ जी, हाँ जी। से। जी जी, ठीक है माता जी। ठीक है, ठीक। शुभांगी दीदी बात करोगे आप? जी भैया जी प्रणाम। जय भैडी, जय सत्य, जय जय टिम्बर भैडी गीता, जय जय सत्य। टिम्बर पुरुष। जी प्रणाम, सत्य प्रणाम। तो आज हमारी जो चर्चा चल रही थी वो थी शून्य की तरफ। तो हमारी जो यात्रा है ये परम शून्य की ही यात्रा है, हमें वहीं पर जाकर उसी चीज का अनुभव करना है। तो अभी जो है हम जो अनुभव करते हैं वो जस्ट शून्य की झलक देखते हैं, लेकिन उसका हम अनुभव नहीं कर पाए हैं। तो जब भी हम ऐसे ध्यान में बैठते हैं तो हमारा जो है डायमेंशन चेंज हो जाता है, तो उस समय कुछ क्षण के लिए हम उस परम शांति को, उस आनंद को हम महसूस कर पाते हैं अपने भीतर। तो यहाँ पर हमारे जब मन बुद्धि शरीर से हम जब हट जाते हैं तभी हम उस असीम शांति को, उस शून्य को हम महसूस कर पाते हैं। बट यही है कि मतलब हम ट्राई तो करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम उस स्थिति में रहे, लेकिन वो नहीं हो पाता है क्योंकि ये विचार जो है वो बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। तो उसके कारण, लेकिन आजकल, पहले तो ऐसे होता था कि थॉट्स जब आते थे तो हमें उसके लिए डमरोले डमर के वाह 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 बोल देते थे, तब स्टॉप होते थे। फिर कुछ दिनों के बाद मतलब कभी कभी तो ऐसे सिर्फ स्टॉप स्टॉप बोल देते थे तो वो हो जाता था। अभी ऐसा होता है ना, थॉट आ रहा है, ये ध्यान भी आ गया ना, तो एकदम से शांत हो जाते हैं।
तो ये अच्छा हो रहा है कि बट ये है कि दिन भर के ये वो काम में इतना बिजी रहते कि ऐसा ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन वही ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम वो सदे लाइक ब्रह्मचर्य सदेंगे, अगर प्रेजेंट में रहेंगे तो उसको भी हम पकड़ पाएंगे। तो यही है शून्य, जहाँ पर हमें जाकर उसका अनुभव करना है। जी भैया जी प्रणाम, यही समझ में आया हमको। जी जी जी, प्रणाम। शुभा दीदी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे? नहीं है। और किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, बताना है? जी, नहीं है। ठीक है, रमा माता ध्यान करवा दीजिए तो आप। हाँ बेटा जी, ध्यान कराती हूँ। कर, जी जी माता। ऐसा लगता है गर्मी की छुट्टियों में सब लोग चले गए हैं घूमने। टिम्बर समर गर्मी गीता वेकेशन चल रहा है। लेकिन गर्मी की छुट्टी नहीं होती है इधर तो हाँ, ऐसा। यही मैं बोल रही हूँ कि टिम्बर गीता में नहीं होती है भाई छुट्टी। नहीं, वो जल्दी टिम्बर जल्दी की आया करो। हिला देती है ना। तब नहीं आते लोग। इधर हाँ, हिला सत्संग में देती है। नहीं जुड़ा, मतलब उसका अर्थ वो हिला हुआ है। कुछ न कुछ वो प्रकृति ही वैसी कराती है, मुझे पता है, तो मेरा खुद का अनुभव है। लेकिन वही है कि हाँ, कोई किसी का जेन्युइन रहता ये है कि नहीं हो पाया, कोई नेटवर्क पे नहीं है या फिर, लेकिन जो वो अगर जुड़ना चाहे ना, उसका भाव रहे ना, तो वो टिम्बर गीता तो खींच के ला कर देगी उसको। ये वाला रहता है। लेकिन कोई अगर हिला हुआ है तो फिर आता भी नहीं, जुड़ता भी नहीं और कुछ नहीं। और ये वाला सत्संग का भी मैंने देखा हुआ था। एक बार ऐसे ही सभी लोग तो जुड़ते ही है, एक बार कोई थे नहीं है ना, लेट जुड़े थे ऐसा कुछ तो भी। तो भैया जी ने मुझे क्या बोला था पता है? मैं बोला भैया जी क्या हुआ राजेश, सत्संग क्यों नहीं स्टार्ट किया? मैं बोला भैया जी वेट कर रहे लोग जुड़ जाए। तो बोले हम, तू लोगों के लिए सत्संग करता है क्या? तो हम बोले बोले स्टार्ट कर। हम लोगों के लिए नहीं करते, हम ब्रह्मांड के लिए करते हैं। वो सुनता है। ये तो सही हमारा बात जो है। डिस्कशन चलता है ना, वो हाँ, सुनता है, ब्रह्मांड सुनता है, गदगद होता है। तुझे नहीं पता, तू सत्संग शुरू कर। ऐसे बोला था उन्होंने। नहीं तब ये से सही मुझे बात पता है। है। जो हाँ बात हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड ही तो सुनता है, लोग तो सुनते हाँ ही हैं। लेकिन हाँ, ये सब उससे चीजें। ज्यादा हमारे बोल जो हैं, हमारे शब्द जो हैं, वो ऊपर जाते हैं, जी सीधे जी, डायरेक्ट, हाँ। और तब ये असर बोले होता है। जी। और सीन क्या होता है ना, फिर ये जो बोले हुए शब्द है, ये हमारी चर्चा है, ये ब्रह्मांड में जाती है, ऊर्जा स्वरूप काम करते हैं ना। ये उसका हाँ, क्षेत्र है, यहाँ पे की हुई बातें हैं, है ना। वो वीडियो के माध्यम से जाएंगी तब जाएंगी, लेकिन ऐसा जो चल रहा है ये भी तो ब्रह्मांड में जाता है ना। ये तो हमारे साक्षात जाती हैं एकदम डायरेक्ट। हाँ। और चर्चा भी कैसी होती है? टिम्बर गीता का क्षेत्र है, प्रभु जी जुड़ते हैं और वो पूरा ऊर्जा स्वरूप होता है। इसलिए तो यहाँ पे आकर लोग बस बात भी कर ले तो उनके काम बनते हैं, मतलब उनका आध्यात्मिक यात्रा आगे होती है। और इसीलिए वो चर्चा बोलते हैं। तो मैंने लिटरली ऐसा किया हुआ है कि कोई भी नहीं थे, हम दो तीन ही लोग थे, फिर भी पूरा सत्संग किया। मतलब ऐसा नहीं भी 4 घंटे बैठेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन क्योंकि हम नहीं, हमेशा ब्रह्मांड। हुआ है, चाहे कोई हो ना हो। देखो आप लोग कई बार नहीं होते तो मैं पहले सोचती हूँ कैसे करूंगी, लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है नहीं होगा। अंदर जी, से आवाज आती है नहीं होगा, और होता है। चाहे वो थोड़े, देखो टाइम इतना नहीं होता है, लेकिन होता तो है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा ये तो कभी नहीं हुआ कि नहीं हुआ हो। नहीं हुआ करके, जी जी माता जी, तो ये वही होता है ना। इसका क्षेत्र है, टिम्बर गीता का क्षेत्र है। तो लोग आए तो जो आते ही है, अगर ना आ पाए, जो हिले है या फिर कुछ काम से है, फिर प्रकृति नहीं दे रही आने, तो फिर नहीं आते हैं। बट हम उसके लिए करते हैं। तो होता ही है बराबर। होता ही है। और आजकल तो आप उसका वो डाल देते हो ना, आज हाँ, का जैसे एकदम उससे और भी अच्छा हो गया है। जी मतलब जी। कि और अच्छा लगता है उसको सुनने में, पढ़ने में। और हाँ, उसको सुनो ना तो और अच्छा लगता है। जी जी माता जी। चलो ठीक ठीक है बेटा, ध्यान है, करते हैं। जी जी।
सब लोग ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। सुखासन में अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, घुटनों